भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। महाकौणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों को नमन करते हुए, जिनके अनुकंपा से भारत विश्व गुरु कहलाया, बहुजन सर्वजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोधि सत्व विश्व रत्न भारत रत्न विश्व विभूषण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के श्री चरणों में कोट सा नमन करते हुए, बाम साहेब DS4 BSV के संस्थापक, देश में सामाजिक परिवर्तन के महानायक और सोई हुई कौम को जगाने वाले 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की। यहाँ क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं? सरकार के विरोध में आए हैं ना। हेउ तरह लाठी डंडा खा के बैठा ला वालो, ये आप जिंदा हैं कि अगवा समझ जाइए। यदि जिंदा है तो जिंदा दिली का सबूत दीजिए इस महागठबंधन सरकार, इस प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को। कैसे देंगे? बुलंद दिलादों से, तालियों की गड़गड़ाहट से और गगनभेदी नारों से। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन के। कुदरत ने एक हाथ नहीं दिया है, 2 हाथ दिया है। क्यों छुपा छुपा के बैठे हो? निकालो दोनों हाथ और मुट्ठी बुलंद करो। 21वीं सदी हमारी है, अब बहुजन की का नारा देने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद, राज्यसभा लोकसभा, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, आयरन लेडी, न्याय की देवी और ब्राजील जैसा देश जो रियो ओलंपिक कराया, ऑस्ट्रिया वियना जैसा देश यूरोप कंट्री के जो भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सम्मानित हो जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और यदि आप लोगों ने 2024 में चाहेंगे कि नहीं? जोरदार करिए। प्रोटेस्ट में आए हैं, यहाँ बैठ के दही नहीं खाने आए हैं। यदि 2024 में आप लोगों ने जिसके लिए ये प्रदर्शन किया है, ये जब ही न्याय होगा जब 2024 में हम इस देश का प्रधानमंत्री परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएंगे। के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में इस गर्दनी बाग के मैदान में बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के तत्वावधान में बिहार प्रदेश की महागठबंधन सरकार की जन विरोधी नीतियों, लचर कानून व्यवस्था, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े, अति पिछड़े एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर किए जा रहे जुल्म अत्याचार के विरुद्ध आज इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में हमारे बीच बैठे हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी, आज वर्तमान में बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी आदरणीय डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब, हम सभी के बीच में आप अभी चर्चा कर रहे थे, जिनको माननीय बहन जी ने आशीर्वाद दे के एक अति पिछड़े समाज के बेटे को बिहार जैसे प्रदेश का प्रभारी बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे मंच पे मंचासीन आदरणीय श्री अनिल कुमार जी हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आज अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय माननीय श्री नोनिया और चौहान समाज के बेटे जो बिहार में अति पिछड़े समाज को माननीय बहन जी ने सम्मान देने का काम किया है, माननीय श्री मुजफ्फरपुर के आदरणीय श्री शंकर महतो साहब हमारे बीच में पूर्व नई जवानी की क्रांति और करारा जवाब देने के लिए, प्रकाश पुंज स्थापित करने के लिए जो माननीय बहन जी ने युवाओं को ताकत देने का काम किया, हमारे बीच बैठे हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री कुणाल किशोर विवेक जी जो गोपालगंज से चुनाव लड़े और माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त किए। हमारे बीच में मंच पे मंच है साधनी ब्राह्मण समाज के जो कहता है कि ये बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्जन समाज की बात करती है। देखिए हमारे मंच पे आदरणीय ओम प्रकाश पांडे जी बैठे हुए हैं जो प्रदेश में
महासचिव के पद पे हैं। हमारे बीच में आदरणीय श्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री संजय मंडल साहब बैठे हुए हैं। मैं नाम तो लेना चाह रहा हूँ भाई, बहुत 4 बजे तक का परमिशन है और नाम लूंगा तो इसी में चला जाएगा तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए मैं सभी मंच पे मंचस्थ संचालन कर रहे माननीय श्री उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के श्री सकल देवदास जी, मंच पे उपस्थित सभी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, सम्मानित जिला के पदाधिकारीगण, विधानसभा सेक्टर बूथ और बीबीएफ वामसेव के पदाधिकारीगण, मंच पे मंचस्थ विद्वत मूर्धन्य विद्वान वक्ता अधिवक्ता नेता प्रवक्ता जनप्रतिनिधिगण, सरपंच क्षेत्र पंचायत मुखिया, आप सभी का मैं और आई हुई बिहार प्रदेश के कोने कोने से पूर्णिया से लेकर नवादा, पूर्णिया से लेकर जमुई तक और बक्सर से लेकर नवादा तक मैं आई हुई आवाम, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो बुजुर्ग हैं पिता तुल्य, उनको, हमारी माता बहन और नौजवान साथियों का मैं एक स्वर से हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। आज आपके बीच में हम इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हैं और धरना प्रदर्शन में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संजोग देखिए, हम लोग खड़े हैं, इस प्लेस का नाम है, इस जगह का नाम गर्दनी बाग, क्या नाम है? और आज आप लोगों ने जब नीला झंडा पटना की सड़कों पे लहराया है तो महागठबंधन की सरकार का गर्दन फंसता हुआ इस गर्दनी बाग में नजर आ रहा है। मैं कुछ कहूं इससे पहले, ये बहुजन समाज पार्टी के बहादुर योद्धा कार्यकर्ता जो सीने पे गोली खाते हैं, सर कलम कराते हैं, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के सम्मान में कोई गुस्ताखी करे तो सर कटाने को भी हम तैयार हैं। मान सम्मान स्वाभिमान से हम समझौता नहीं कर सकते। आज हम इस प्रदर्शन में आए हैं जिनमें हमारी 10 मांगे हैं। पहला, पटना जिले के मसौड़ी थाना क्षेत्र ग्राम सुकटिया में रामानुजा रविदास जी की निर्मम हत्या हुई। हमारे बीच में दरभंगा जिले के इजरा गांव में राम प्रकाश पासवान को पीटते पीटते हत्या करना कितना जघन्य और ये कुकृत्य है कि जो मर रहा वो पानी मांगा तो उसको पेशाब करके पिलाया गया। दरभंगा सदर में सर्वेश पासवान की गोली मारकर हत्या की गई। वैशाली जिले के लालगंज में पंचमदिया गांव के राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या की गई। जब हमारा डेलीगेशन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गया तो वहां के जिला प्रशासन के कान में जूं रंगा और अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम किया। किसकी बदौलत? ये बहन मायावती की ताकत की बदौलत, बहुजन समाज पार्टी की बदौलत। हमारे बीच में माननीय सारण नालंदा जिला में मुन्ना पासवान की हत्या, नालंदा जिला में पंकज पासवान व कैलाश पासवान की हत्या, पासी समाज के ताड़ी व्यवसायियों को शराबबंदी कानून से मुक्त कराना और शराबबंदी के नाम पर जेलों में बंद लाखों बेकसूर कैदियों को रिहा करना, भूमि अधिग्रहण के नाम पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें बेघर करना, गरीब भूमिहीनों को 3-3 डिसमिल के पट्टे दिए गए हैं उन पर उनका कब्जा दिलवाना एवं भूमिहीन गरीबों को पट्टे देना, गरीब। और जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको हमारे प्रेस मीडिया के भाई भी पूछ रहे थे, जेल मैनुअल जो इस महागठबंधन की सरकार, केंद्र सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर जिन कुख्यात अपराधियों को जेल से रिहा किया गया है उस पर पुनर्विचार करें और अपने कानून के संशोधन को एक बार समझे। ये बहुजन समाज इस विरोध में आज प्रदर्शन करने आया है और इसका परिणाम सामने आएगा। ये आगाज है, आने वाले दिनों में इसका अंजाम भी सामने आएगा। मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग ये जो हमको कहते हैं, आज जब प्रेस रिपोर्टर पूछ रहे थे कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कौन है कहता है, तो हम बड़े ही उनको समझा के कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, आयरन लेडी हैं, न्याय की देवी हैं। और फोर्ब्स पत्रिका जो अमेरिका से निकलती है उसमें वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग लेडी का उपाधि मिला है आदरणीय बहन कुमारी वो मायावती जी है। आप कहते हैं कौन है?
अरे आप एक MP होके इतने गुमान में हो गए और भारतवर्ष के 403 MLO की पंचायत करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार शासन चला के दिखा दिया कानून का राज कानून के लिए। और ये बता दिया माननीय बहन जी ने, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया। ये है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय बहन जी, आपको यत्र नरस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता ब्राह्मण बैठे हुए हमारे बीच में, जहां नारियों का सम्मान होता वहां देवता भी रमण करते हैं। आप माननीय बहन जी एक महिला है, महिला के प्रति सम्मान होना चाहिए। आप कहते हैं, अरे आपके समाज के बेटे को जाके उत्तर प्रदेश की सरकार में पूछो कि माननीय बहन जी कौन है। माननीय बहन जी ने अति पिछड़े शोषित वंचित समाज अकलियत लोगों को मंत्री बनाया, MP MLA बनाया, लेकिन आप कहते कौन है तो सुनो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के सुपुत्र कुंवर फतेह बहादुर सिंह को फॉरेस्ट मिनिस्टर, वन मंत्री किसी ने बनाया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया। वो भी क्षत्रिय समाज के हैं। हमारे राजकिशोर सिंह बस्ती के, जहां के माननीय लालजी मेधांकर साहब हैं, उनको उद्यान मंत्री किसी ने बनाया, क्षत्रिय समाज का सम्मान दिया, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राजकिशोर सिंह को सम्मान दिया। हमारे बीच में आज नेता सदन हैं। आप कहते हैं माननीय बहन जी कौन है। अरे जरा उत्तर प्रदेश बिहार का सीमा लांग के पूछ लिए होते कि माननीय बहन जी ने आपके समाज के लिए कितना काम किया है। और आज उत्तर प्रदेश में एक विधायक है आदरणीय श्री उमाशंकर सिंह, जो 3 बार जीत के रसरा से गए हैं, यही सरहद की सीमा लगी हुई है। उनको नेता सदन उत्तर प्रदेश का विधानसभा का बनाने का काम किया है। इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आता कि आदरणीय बहन मायावती जी कौन है, तो एक बार कुंडा चले जाइए, प्रतापगढ़ चले जाइए। आपको प्यार से माननीय बहन जी ने मंत्री बनाया, नेता विधानसभा बनाया, पार्लियामेंट बनाया, सांसद बनाया। यदि आपने कानून को तोड़ा तो पोटा कानून बना के जेल में भी डालने का काम किया है माननीय बहन जी ने। और माननीय बहन जी के शासन में या तो अपराधी जेल के सिकटों में बंद हुए, या तो भारत की सरहद छोड़ के बाहर नेपाल चले गए। ये है माननीय बहन जी। और माननीय बहन जी का एक ट्वीट, माननीय बहन जी कौन है पूरा देश जानता है कि माननीय बहन जी एक ट्वीट करती हैं तेलंगाना में तो यहाँ गठबंधन की सरकार हिलने लगती है। जब माननीय बहन जी कृष्णैया की बात तेलंगाना में करती हैं, हैदराबाद में करती हैं कि एक दलित IAS जो गरीबी से निकल के कृष्णैया बिहार में IAS में आए और एक ईमानदार अधिकारी रहे, उनकी हत्या हुई, तो उनकी हत्या हुई, उनको मार दिया गया। ये बिहार सरकार ने रिहाई कर दिया उस अपराधी का। और जहां तेलंगाना में रहते थे माननीय कृष्णैया जी का परिवार, वहां के मुख्यमंत्री ने भी कुछ बोलने की हिमाकत नहीं की। माननीय बहन जी ने ऐसे लोगों को लानत भेजा है, ऐसे लोगों के लिए ही कहा है माननीय बहन जी ने, आप सभी लोग सचेत हो जाइए, इसलिए कि जब तक आप अपने वोटों की हिफाजत नहीं करेंगे दलित शोषित वंचितों पे अत्याचार होता रहेगा। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया, बाबा साहब ने आपको एक वोट का अधिकार दिया। यदि आप अपने वोट के अधिकारों को जाने होते तो आज इस प्रदेश में ये महागठबंधन की सरकार नहीं होती, हम बहुजन की सरकार होती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि आज हम लोग इस धरने प्रदर्शन पे आए हैं, इस महागठबंधन सरकार के खिलाफ आए हैं। और ये लोग संविधान कानून में संशोधन करके संविधान की बात करते हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा है, इसकी रगों में खून पानी ना हुआ है, ये भारत के संविधान को जानता है, मानता है और बाबा साहब को अपनाता है, जय भीम का नारा बोलता है, तो बाबा साहब भारत के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि आज ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने इतने अच्छे तरीके से किया है। आज जिसको संत गाडगे साहब ने कहा कि थाली की रोटी यदि हथेली पे आके खानी पड़े, रोटी थाली से निकल के हथेली पे आ जाए तो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा से महरूम नहीं रखना चाहिए। किसने कहा? संत गाडगे साहब ने कहा, हमारे महापुरुषों ने कहा। और बाबा साहब ने उसी को, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने क्या कहा कि शिक्षा से मति गई, विद्या से मति गई, मति से नीति गई, नीति से गति गई, गति से वित्त गया और वित्त से
धन गया और धन से विनाश हुआ इस बहुजन समाज का। इसको बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। क्यों? सिंह है कि नहीं? बाबा साहब ने क्या कहा आपको? आप सिंह सावक हो। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा। और सिंह चट्टान पे बैठे तो सिंहासन कहलाता है। सिंह यदि जमीन पे बैठ जाए तो सिंहासन कहलाता है। लेकिन हमको सिंहासन नहीं बनना है, हमको बाबा साहब का सिंह बनना है। हम जहां बैठे वहीं सिंहासन हो जाए। हम सिंह सावक हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया। और माननीय बहन जी ने जब उत्तर प्रदेश में सरकार बने तो शिक्षा को फ्री कर दिया। एक शिक्षा को फ्री कर दिया, जीरो बैलेंस कर दिया। भागीदारी भवन बना के गरीब बच्चों को वहाँ रहने, खाने, कपड़ा, पढ़ने का फ्री कर दिया। आपको यकीन होगा कि 6 इंटरनेशनल क्लास के भागीदारी भवन बने जिसमें गरीब जाति किसी भी अगड़े पिछड़े के हो लोगों ने पढ़ा। और यहीं हापुड़ में 67 उसी भागीदारी भवन से 67 गरीब के बच्चे IAS PCS बन के निकले। किसकी देन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। उनसे कहिए कि शिक्षा के लिए माननीय बहन जी ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI कॉलेज, मरते हुए मरीज कोरोना के लिए ऑक्सीजन प्लांट बनवाया, फार्मूला 1 रेस कोर्स बनवाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे सड़क बनाई, फाइटर प्लेन विमान लैंड करने के लिए एक्सप्रेसवे बनाया। माननीय बहन जी ने वो काम किया है, आप बताइए। और माननीय बहन जी ने शिक्षा के लिए इतना काम किया है। लेकिन यहाँ की सरकार ने क्या किया है? महागठबंधन की सरकार ने 8,800 करोड़ रुपया 18-19 के छात्रवृत्ति, ST SC के लड़कों की छात्रवृत्ति को डाइवर्ट करके इस नीतीश सरकार ने तटबंध बनाया, सड़क बनाया, बिजली विभाग को दिया। इनने शिक्षा पे कुठाराघात किया है। बाबा साहब के शिक्षित बनों के आंदोलन को कुंठित किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 10,000 मेडिकल के छात्रों को जो जाके बाहर में पढ़ रहे थे उन लोगों को वजीफा बंद कर देने से, स्कॉलरशिप से वो 10,000 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज के बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो शिक्षा फ्री करे सरकार वो सरकार अच्छी है या जो शिक्षा को बर्बाद करे वो सरकार अच्छी है? यहां गठबंधन सरकार ने शिक्षा को गरीबों, दलित, शोषितों बच्चों को रोकने का काम किया। इसलिए हम ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हैं। हम यहां से आज आह्वान करते हैं आप सभी को, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज तुम्हारा। जो जमीन सरकारी है, अरे जोर से बोलो, 3-3 एकड़ लेना है कि नहीं? बहुजन की सरकार यूपी में बनी तो 3 एकड़ जमीन नाप के दिया गया, SDM पट्टा बना के दिए और उनको अप्रूवल करा के प्रमाण पत्र दे के दिया गया। और यहाँ की सरकार 3 डिसमिल दी है, वो भी आज तक हम गरीबों को नसीब नहीं हुई है। इसलिए इस सरकार को उखाड़ो और 25 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाओ और 3-3 एकड़ जमीन लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। नीतीश तेजस्वी सरकार, नीतीश तेजस्वी सरकार, बिहार सरकार, अरे नरवा तो पढ़ लिया का, बिहार सरकार मुर्दाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जी कृष्णैया के सम्मान में BSP मैदान में, जी कृष्णैया के सम्मान में, जी कृष्णा के सम्मान में माननीय बहन जी मैदान में, जी कृष्णैया के सम्मान में। दलित विरोधी नीतीश तेजस्वी सरकार मुर्दाबाद, दलित विरोधी नीतीश तेजस्वी सरकार मुर्दाबाद। दलितों की हत्या कराना बंद करो, बंद करो, दलितों की हत्या कराना बंद करो, बंद करो। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार, रोजी रोटी दे सके सरकार वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार है। मैं पिछड़ी जाति से आता हूं और नारा भाई हमारे और लोग भी बोलेंगे। मैं पिछड़ी समाज से आता हूं। जो कहता है कि बहन मायावती कौन है तो बताओ,
कि ब्राह्मण समाज के, मैं अभी पिछड़े और दलित की बात नहीं कर रहा हूं, समझाओ इस बात को जाके कि बहन जी चाहते तो अपराधियों को जेल के शिक्षे में डाल के आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की बात करते हैं। बहन जी तथागत गौतम बुद्ध जी भगवान को मानते हैं, जो हृदय परिवर्तन करती हैं, जो प्रतिशोध नहीं हृदय परिवर्तन करती हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप लोग के बीच में पिछड़े की सरकार, ये ब्राह्मण समाज के बेटा बैठे हुए हैं। यहाँ रामवीर उपाध्याय कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, हमारे बीच में नकुल दुबे जी, हमारे बीच में उमेश पांडे, ये ब्राह्मण समाज के लोगों के ये थोड़ा थोड़ा नाम मैं बता रहा हूँ, फहरिस्त लंबी है। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण समाज के कुलभूषण, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव, उनका भी सम्मान किसी ने दिया ब्राह्मण कुल के बेटों को, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया है। हमारे बीच में यदि पिछड़े समाज की बात आती है, आज राजभर समाज का बेटा आती, पिछड़े समाज का बेटा है, यदि इसको सम्मान मिला है, इस राजभर समाज को, यदि पार्टी आजादी के बाद यदि राजभर समाज को सम्मान मिला है तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मिला है। इसलिए आज ये भीम राजभर उत्तर प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी और 2 बार एमएलए का टिकट लेकर चुनाव लड़ा, आज यदि इस बोल रहा है इस माइक से, तो ये किसकी देन है? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। यदि चौहान का बेटा महामहिम रहे हम आदरणीय श्री फागू चौहान साहब, उनको भी घोषी से टिकट देकर राजस्व मंत्री बनाने का काम किया। संसदीय दल के नेता दारा सिंह चौहान जो आज उत्तर प्रदेश में है, नेता संसदीय दल बनाने का काम किया। हमारे बीच में नोनिया वीरेंद्र चौहान जी को एमएलसी बनाने का काम किया। और आपके बेटे को आज उत्तर बिहार प्रदेश में एक चौहान नोनिया के बेटे को शंकर लाल महतो को बना के प्रदेश अध्यक्ष बना के सम्मान देने का काम किया। हमारे यादव समाज की बात आ जाती है, लोग पूछ रहे थे महागठबंधन की बात, हम कह रहे महागठबंधन आज ये बहुजन समाज पार्टी दिमाग में बसा लो, देश की तीसरी बड़ी पार्टी है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक इसका 22-22.5% वोट है। अरे ये गठबंधन बना है, महागठबंधन बना है। बिहार के अलावा न नीतीश को न तेजस्वी को कोई जानने वाला नहीं है। बिहार के बाद किसी को पूरे देश में जानने वाला है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जानने वाला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि माननीय कांसी राम साहब ने आदरणीय श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को गठबंधन में शामिल न किया होता तो मुलायम सिंह यादव दूसरी बार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने होते। ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। पहला एमएलए उत्तर प्रदेश में एडवोकेट रामकृष्ण यादव जी को बनाने का श्रेय किसी को जाता है 89 में, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। नाई समाज के बेटे हीरालाल ठाकुर को एमएलसी बनाने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। पाल समाज विश्वनाथ पाल और दयाराम पाल को यदि गडेरिया समाज के बेटों को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया, मंत्री बनाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने वाल्मीकि समाज के बेटे को शौचालय से उठाकर सचिवालय में सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने अगड़े पिछड़ों के 7% अल्पसंख्यक, यही हमारे साजिद भाई बैठे हुए यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज के, यदि 18 विभागों का मंत्री बना है माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को। हमारे बीच में आज मुनकाद अली साहब हैं। ऐसे कितने लोगों को, जनाब सालिम अंसारी बुनकर के बेटे को, जिनके घर में सुबह आग जलती थी चूल्हे की, शाम को धुआं बुझ जाता था, ऐसे गरीब बुनकर के बेटे को सालिम अंसारी जी को राज्यसभा में सदस्य बना के भेजने का काम किया। वो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमसे न टकराना। ये बहुजन समाज पार्टी है। हर जोर जुल्म के हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। और हम लोग माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहादुर नौजवान साथियों, आप में वो काबिलियत है, आप में वो हिम्मत हिमाकत है, आप में वो ताकत है कि ये गठबंधन सरकार क्या, ये राष्ट्रीय पार्टी की बात हम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हम लोग सचेत हो गए, मौके पे अपने एक वोट को बचाने के कामयाब हो गए, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आज ये नीला गमछा देख के मैं हर बात इसको कहता हूं कि मेरे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, मुसहर समाज का बेटा दशरथ मांझी, तिनका मांझी, ये लोग दशरथ मांझी छेनी हथौड़ा उठाए तो पहाड़ों का सीना चीर के रास्ता बना दिए। मांझी साहब ने उठाया,
5 किलोमीटर पर चट्टानों को चीर के नहर बना दिया। ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर मत आंकना। ये जब फरवा उठाता है तो धरती को फाड़ देता है, धरती का सीना चीर के अनाज उपजाता है, समंदर में डूब के मोती निकालता है, कोयले की खानों में काला हीरा निकालता है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है। और जरूरत पड़े, यदि जरूरत पड़ी इतने काम कर सकता है तो 2024 में भी हाथी पे बटन दबा के इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना सकता है कि नहीं? प्रधानमंत्री बना सकता है कि नहीं? बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। बजाओ जोरदार ताली उनको और बताओ कि बहन जी कौन है। बहन जी वो है जो एक ट्वीट करती है तो पूरा देश हिलता है। ये 12 घंटे का कानून बहन जी के उत्तर प्रदेश में लगाया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने, और माननीय बहन जी ने एक बार ट्वीट किया कि बाबा साहब ने 8 घंटे का श्रम कानून में ये नियम बनाया है। 12 घंटे का कानून 24 घंटे के अंतर मुख्यमंत्री को वापस लेना पड़ा। ये है माननीय बहन जी का, माननीय बहन जी की सम्मान और स्वाभिमान। इसलिए ये मत सोचो ये बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, समंदर को नीला से लाल कर देगा, इतनी क्षमता रखता है माननीय बहन जी के मान सम्मान में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उठो धरा के मर सपूतो, संविधान की बात करते हो, बाबा साहेब को मानते हो और बाबा साहेब को जानते हो तो लड़ मरो, उठ चलो आगे बढ़ो। इसलिए एक को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, दलित शोषित वंचितों पे अत्याचार को रोकना, उत्पीड़न को रोकना, बहन बेटियों की बलात्कार को रोकना है। तो उठो धरा के मर सपूतो, फूंको संग जवानी का, तुमको कर्ज चुकाना होगा बाबा साहेब की कुर्बानी का कुर्बान। उठो, आज वक्त आ गया है। नीला साहब कितना अच्छा लग रहा है। एक बार सब लोग तख्ती और नीला, तख्ती और हाथ उठा के अभिवादन करे, झंडा उठा के। ये दिखाइए आपको कि आज माननीय बहन जी ने यदि पिछड़े समाज के बेटे को यहाँ बिहार प्रदेश का प्रभारी बनाया है, अब रख लीजिए, बनाया है तो आप लोग को याद होना चाहिए पिछड़ों का सम्मान यदि है तो बहुजन समाज पार्टी में है। और एकमात्र कोई नेता है इस देश में मानवता की लड़ाई लड़ने वाली तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसलिए मैं अपनी हर बात को कह के जाता हूँ, आज यहाँ कह के जाता हूँ कि प्रकृति भी साथ दे रही है। आज इस प्रोटेशन में प्रकृति भी साथ दे रही है। कैसे दे रही है कि अंबर का रंग, बोला लो, बोलिए भाई, अंबर का रंग नीला। उधर भी बोलिए, आप लोग आए हैं तो हाथ में दही मत जमाइए। अंबर का रंग, समंदर के पानी का रंग, बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान झंडे का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता टोपी का रंग, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गमछे का रंग, अनिल सिंह के गमछे का रंग, मेधांकर जी की टोपी का रंग, अंबर नीला, समंदर नीला, टोपी नीला, गमछा नीला, ये गर्दनी बाग का मैदान नीला, पटना नीला, लखनऊ नीला, तेलंगाना नीला, कर्नाटक नीला, कश्मीर नीला, केरल नीला और हैदराबाद नीला हो सकता है। तो कसम बाबा साहेब के 24 में यदि आपने हाथी पे वोट दिया तो दिल्ली के लाल किले के मैदान का रंग भी नीला हो जाएगा। इसको कोई रोक तो बोलो जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के संग उनको बताओ कि माननीय बहन जी कौन है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी कौन है। इस सरकार को अपनी तालियों की आवाज से बताओ। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद। बहना आप संघर्ष करो, बहना आप संघर्ष करो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।